respected Poonam Gupta, amazing explanation by E.R. Abhineet Sahu ji. And I would like to welcome all the guests and associates who are first time in this program. This is Pramod Singh live from अमरकंटक अनूपपुर. पुष्पेंद्र सर ने बोला कि रात कई मुद्दत हुई मैंने घर नहीं देखा, लेकिन थैंक यू कोरोना. शायद पहला बंदा हूं कोरोना ने जिसने थैंक यू बोला. 11 साल बाद देखा, लेकिन अपना घर देखा. अभी मैं घर से ही प्रोग्राम कर रहा हूं. So dear boys and girls, this is Pramod Singh again. और what a performance यार, what a performance. मेरे ख्याल से जिस उम्र में बॉयज एंड गर्ल्स अय्याशियां मार रहे हैं, जिस उम्र में उनको चौराहे में घूमने से फुर्सत नहीं है, जिस उम्र में फोन में सोना और बाबू करने से फुर्सत नहीं है, जिस उम्र में लोग बिगड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उस एज में पुष्पेंद्र सिंह, मोहित श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, चंद्र कुमार उत्ते, विजय बर्मन, मुकेश शाह, पूनम गुप्ता, पूजा गुप्ता और न जाने कितने सीनियर्स ने आपको ये जो करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम बताया है, ये बताकर साबित कर दिया है कि जवानी सिर्फ बर्बादी के लिए नहीं होती है. जवानी खुद का करियर बनाकर लोगों का करियर बनाने के लिए भी होती है. डिपेंड्स अपॉन योर थॉट. एक बार क्या होता है, एक बंदा बोलता है मैं बेरोजगार हूं तो मैं ऐसा करता हूं, मैं पशुपालन का काम करूंगा, मैं दूध बेचूंगा. कहता कैसे, तेरे पास तो पैसे नहीं है. कहता मैं एक भैंस लेकर आऊंगा, उसको मैं खूब खिलाऊंगा, उससे दूध निकलेगा, वो मैं बेचने जाऊंगा, फिर मैं पैसा जोड़ूंगा, फिर 2 साल बाद एक और भैंस लेके आऊंगा. ऐसे करके मैं बहुत सारी भैंसें कर लूंगा और मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा. बीच में एक आदमी बोलता है तेरी भैंस मर गई तो? कहता हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, भैंस भी तो मर सकती है. भैंस ने दूध नहीं दिया तो? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं. भैंस बीमार पड़ गई तो? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं. मतलब अच्छे खासे कार्यक्रम में एक 2 रुपए की सड़ी सोच ने पूरे प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया. दोस्त, कल किसी ने व्हाट्सएप में एक फोटो भेजी कि एक पेड़ पे, एक डाल में एक आम का वो आम लगा हुआ है और उसके बगल में दूसरा आम है. दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन एक खराब है और दूसरे को खराब करने की तैयारी कर रहा है. मेरा तो यही मानना है कि हर आदमी के अंदर शेर है, बस उसको उंगली करने की देर है. बट शर्त सिर्फ इतनी है, वो उंगली करने वाला उसका दोस्त नहीं होना चाहिए. क्योंकि आजकल अच्छी सलाह मांगने पे भी नहीं मिल रही है और बुरी सलाह व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू रातों रात आ जाती है. अभी एक मैसेज किसी ने भेजा कि इंडिया में आजकल नया क्रेज चल रहा है. कैसे? मतलब एक आदमी से पूछो कि कुछ काम करना चाहता है, बोले भाई साहब उसी की तो तलाश में हूं, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, नौकरी मेरे को जम के चाहिए, चाहता तो मैं बहुत कुछ हूं जिंदगी में, लेकिन मिल नहीं रहा है, क्या करूं? कहता मजदूरी करेगा. कहता पागल है, इतना पढ़ लिख के मजदूरी करूंगा? नहीं होगा. अच्छा खेती करेगा? बापू के पास जमीन है, जमीन तो 5-10 एकड़ है, लेकिन खेती नहीं कर सकता, मैं कीचड़ में पैर नहीं डालूंगा. अच्छा फिर क्या करेगा? दुकानदारी करेगा? सोचा हूं लेकिन अभी दुकानदारी भी नहीं कर सकता हूं. अच्छा होटल खोलेगा? नहीं. काम करेगा? नहीं. कहीं आना जाना करेगा? नहीं. छोटा मोटा दुकान लगवा दूं? नहीं. हर चीज में ना. तो क्या करेगा? भाई कोई जॉब दिलवा दो. अच्छा पढ़ाई लिखाई में क्या किया है? बीबीए कंप्लीट, एमबीए कंप्लीट, आईटीआई कंप्लीट, पॉलिटेक्निक कंप्लीट, इंजीनियरिंग कंप्लीट, मास्टर्स कंप्लीट, डीएड कंप्लीट, बीएड कंप्लीट. भाई डिग्री के अलावा कुछ है? हाँ अभी मैं तैयारी कर रहा हूं. भाई साहब दुनिया में एक्सपीरियंस की डिमांड होती है. एक्सपीरियंस, यही तो प्रॉब्लम है यंगस्टर्स के साथ. काम करना तो बहुत चाहते हैं, बस जिंदगी बन जाए, लेकिन सिर्फ बातों में बन जाए, ख्याली पुलाव में बन जाए. मतलब भैंस मर गई तो मेहनत नहीं करनी है. दोस्त आज सबसे बड़ी समस्या इंडिया की यही है. साउथ इंडिया वालों को आईटी में काम करने से फुर्सत नहीं है. ये बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, तमिल, इनको फुर्सत नहीं है फॉरेन में जाके जॉब करने से, आईटी सेक्टर में काम करने से. लेकिन ये जो अपने ईस्ट जोन वाले हैं, सिक्किम, मणिपुर, इनको डिफेंस में जाने से फुर्सत नहीं, स्पोर्ट्स में से फुर्सत नहीं है. हमारे जो गुजराती भाई हैं, इनको बिजनेस करने से फुर्सत नहीं है. बिहार और यूपी वाले को आईएएस से फुर्सत नहीं है, जिसको देखो आईएएस निकाल रहा. लेकिन एक ये एमपी वाला आदमी है जिसको, भाई साहब शाम को कौन सी रैली में जाना है ये बताओ, खर्चा कहां से मिलेगा ये बताओ, कौन सा चुनाव चल रहा है, कहां आंदोलन करने जाना है ये बताओ, किस रैली में जाना है ये बताओ. मतलब आदमी रैलियों से परेशान है, योजनाओं से परेशान है, झंडा लगाने से परेशान है, झंडा फहराने से परेशान है. मतलब ये वाले वो नेता और वो वाले वो नेता, आदमी इसी में बिजी है. इनसे सब बात करवा लो, बस करियर की बात ना करवाओ. सो दोस्तों
इन सब चीजों में समय व्यतीत बेकार ना करें। कहते हैं अगर आपकी जिंदगी बन गई, अगर आपकी जिंदगी बन गई तो सब कुछ सेट हो गया। जो पास में नहीं है वो भी आ जाएगा। लेकिन अगर जिंदगी नहीं बनी और खूब दोस्ती आ रही है तो जो पास में है ना वो भी चला जाएगा। क्योंकि आदमी उसी का साथ देता है या उसके साथ ही रहता है जो आदमी करियर ओरिएंटेड रहता है, जिसकी लाइफ सेट होती है। बिना लाइफ सेट वालों के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता है। डियर, आज से 10 साल पहले इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी भोपाल में इंजीनियरिंग के थ्रू। रहने वाला पड़ोस में मां नर्मदा की पवित्र धरती अमरकंटक अनूपपुर का हूं। 1991 में मेरा बर्थ था, 93 में पापा जी एक्सपायर कर गए थे 1.5 साल की उम्र में। मुश्किल होता है जब घर में गार्जियन नहीं हो तो अपने आप को सेट करना मुश्किल होता है। मतलब वही है, हर चीज के लिए खुद जाना पड़ेगा क्योंकि घर में पीछे वाला आदमी है नहीं, पीछे कोई है ही नहीं, तो खुद करो। या तो कर करके बहुत बड़ा आदमी बन जाओ, वरना भीख मांग के कटोरा ले लो और भीख मांगो। दो रास्ते होते हैं जिंदगी में दोस्त। अक्सर कहते हैं जिन्हें घर फूंक कर तमाशा देखने की आदत है, ऐसे लोग बहुत चंद होते हैं लेकिन बहुत दमदार होते हैं। ऐसी कुछ जिंदगी थी। मिडिल क्लास फैमिली से, लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा था दोस्तों। पिताजी बहुत बचपन में वो गुजर गए थे तो जिम्मेदारियां ऊपर पे आ गई। मैं और मेरा बड़ा भाई मिलकर जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे। लेकिन घर वालों को मंजूर था कि यार तुम ऐसा करो, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। मेरे साथ भी वही हुआ और मुझे भेज दिया गया पढ़ाई लिखाई करने के लिए भोपाल। हर आदमी की पहली चॉइस भोपाल। मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, पढ़ाई करना है, पहली चॉइस भोपाल, दूसरी चॉइस इंदौर। इसके अलावा तो आदमी को कुछ दिखता नहीं। अपन को भी भोपाल दिखा, भोपाल गए, पढ़ाई की शुरुआत की। लेकिन मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। दोस्त कहाँ भोपाल में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने गया था, उस वक्त मेरी मुलाकात एक ग्रेट मेरे एक कलीग जो बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, आज भी दोस्ती आ रही है, 11 साल हो गए हम लोगों के सर्कल को। उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि यार इंजीनियरिंग के बाद कितने का पैकेज लग जाएगा और कहाँ चला जाएगा। हम बोले कहीं जाऊं नहीं जाऊं, नेता नगरी बहुत होगी। क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद आदमी कुछ करे ना करे नेता जरूर बन जाता है। कोई आदमी जिला अध्यक्ष बनता है, कोई आदमी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनता है, कोई चुनाव लड़ लेता है, कोई पार्टी का समर्थन करता है, कोई भीड़ इकट्ठा करता है, मारपीट बराबर होगी अपनी। उसने बोला क्या ये जिंदगी चल जाएगी? मैंने बोला नहीं यार, करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए। और वही हाल जो व्हाट्सएप का मैसेज चलता है वो अपना भी था। सुबह शाम घूमना, कॉलेज जाना लेकिन पढ़ना नहीं, इधर उधर की हरकतें मारना। और जब कोई पूछे क्या कर रहा, भाई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूं, मैं बहुत पढ़ने वाला हूं, मेरी तो नौकरी पक्की है। मतलब जुबान से वो बरगद का पेड़ जो बिल्कुल घना है लेकिन अंदर से पूरा खोखला आदमी जिसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। ऐसी जिंदगी कुछ थी मेरी। बट ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था शायद। कहते ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा लिखा है, कुछ अच्छा काम है, तो डेफिनेटली वो आपके साथ होगा। और मेरे साथ भी हुआ। इंजीनियरिंग करते करते मेरी मुलाकात मेरे दोस्त मिस्टर राहुल कुमार से होती है और उन्होंने मुझे इस जबरदस्त प्लेनेट ड्यूसॉफ्ट के कॉन्सेप्ट से रूबरू कराया, जैसा कि पूनम गुप्ता मैडम ने आज आप लोगों को रूबरू कराया। व्हाट अमेजिंग कॉन्सेप्ट। मुझे प्राउड फील होता है कि जहां पे पूरी दुनिया गरीबी के गर्त में है, बेरोजगारी के गर्त में घूम रही है, लोगों के पास डिग्रियां तो बहुत है, शायद जितनी लोगों की उम्र होती है उतनी डिग्रियां इकट्ठा कर लेते हैं। आदमी डबल एमए करने बैठा हुआ है, आदमी 30-30 साल तक जॉब की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी करियर की कोई सिक्योरिटी नहीं है, करियर की कोई गारंटी नहीं है। उस वक्त भी अगर आज कहीं पे करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। दोस्त 10 साल पहले जब मैंने शुरुआत किया तो कुछ ऐसा था ही नहीं, क्योंकि इंडिया में कोरोना था ही नहीं 10 साल पहले। 10 साल पहले तो ऐसा था बस कॉलेज जाना है, मस्ती करना है, शाम को दोस्तों के साथ घूमने जाओ, बस ऐसी जिंदगी चल रही थी। बट मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे अच्छे थे। पुष्पन सिंह मेरे दोस्त थे, अवनीत साहू जी मेरे दोस्त थे, देव कुंदन, राहुल कुमार, देयर आर लॉट्स ऑफ। इनके साथ मैंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की। और सच्ची बात एक बता दूं, लगभग लगभग 19 साल की एज में मैंने ड्यूसॉफ्ट चालू किया था। और 19 साल के बंदे की बुद्धि कितनी होती है। हमको तो नेतागिरी से ही फुर्सत नहीं था जब मैंने चालू किया था, बस नेता नगरी भरी थी, अकड़, ये वो, मेरी फलाना से पहचान है, मेरा ये, मेरा वो, ये भरा हुआ था। भोपाल के थे ना तो टशन भरा था। बट कहते ना ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। मुलाकात हुई, जिंदगी बदली दोस्त। पहली बार में सिर्फ इतना समझ में आया था कि ये कुछ एजुकेशन का काम बता रहा है जिसमें से पैसा आता है, बात खत्म। अगर मैंने इसको कर लिया, कुछ बोलना चालना है जो बोल रहा है वो मैं सीख जाऊंगा। हालांकि पढ़ाई में मैं तेज था। मध्य प्रदेश में 2006 में जब मैंने 12th पास आउट किया था तब भी मेरे 91% थे, अच्छी खासी रैंक थी, स्टेट लेवल का बंदा था मैं। जब स्पोर्ट्स में भी मैं गया, खो खो में सुपर स्टेट खेला मैंने, स्टेट लेवल पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो लग रहा था कुछ बड़ा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। लेकिन यार कहते उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और हुआ। यस आई डिड। मेरी मुलाकात ड्यूसॉफ्ट से हुई, मैंने ड्यूसॉफ्ट करने का डिसीजन लिया, लेकिन इस डिसीजन लेने में मुझे समय लगा। पहली बात तो बता दूं, जब मुझे कॉन्सेप्ट दिखाया था तब मुझे समझ में नहीं आया। 2-4-6 महीने बाद मुझे ये समझ में आया कि हाँ यार, इंटरनेट का जमाना आने वाला है। क्योंकि 10 साल पहले 2G चलता था,
WLL के सेट्स हुआ करते थे, BSNL की सिम बड़ी फेमस थी। आजकल तो जियो एकदम खट से इंटर मारा और यूट्यूब चलना चालू। हमारे टाइम में गोल गोल घूमते रहता था। इसका मतलब ये नहीं हम बुढ़े हो गए हैं, इसका मतलब इंटरनेट 5 साल में ही तेज हुआ है। सो इंटरनेट का जमाना था, इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई थी। एक चीज मैं समझ गया था कि साइबर कैफे में जाके पढ़ाई करना है। बस ये है, मार्केट में जो 20, 25, 50 हजार रुपए लगने वाला है, अगर मैंने ड्यू सॉफ्ट कर लिया तो 50 हजार रुपए मेरे बच जाएंगे। बस इतनी सोच के चक्कर में मैंने 10 हजार रुपए डाला। फिर क्या था, जबरदस्त एजुकेशन कॉन्सेप्ट, 10 हजार रुपए डाल दिया। अब मैंने सोचा थोड़ी बहुत पढ़ाई ले लेते हैं और गांधी जी आ जाए तो और मजा आ जाए। दोस्त एक छोटी सी उम्मीद थी कि 2013 में जब इंजीनियरिंग करके निकलूंगा, यस आई हैव कंप्लीटेड 7 ईयर ग्रेजुएशन किए हुए, आज मुझे 7 साल हो गए इंजीनियरिंग से। मेरा एक उम्मीद था कि 2013 में जब मैं पढ़ के निकलूं तो 20, 25, 50 हजार रुपए की जॉब मेरे पास पड़ी हो और मैं बस उस जॉब के सहारे भोपाल, इंदौर, कहीं भी, मतलब दिल्ली, पुणे में कहीं पे सेट हो जाऊं। अपनी तो कट गई, अपनी आराम से 20, 25 हजार कोई दे दे, अपन कहीं भी काम कर लेंगे, अपने दिमाग में था। लेकिन जब ड्यू सॉफ्ट कॉन्सेप्ट के साथ रूबरू हुआ, मेरी शुरुआत हुई, तो मेरे थॉट थोड़े से चेंज हो गए। पहली बार दिमाग में ये बदलाव आया कि सिर्फ 20-25 हजार रुपए आदमी नहीं कमाता, आदमी इससे ज्यादा भी कमाता है। ये ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद आया। पहली बार जब मैं ड्यू सॉफ्ट और ड्यू सॉफ्ट के लोगों से मिला तो मेरे दिमाग में एक सोच आई कि यार 40-45 साल की उम्र में ही कार नहीं लिया जाता, यहाँ पे 18 से 25 साल के लड़के और लड़कियां ले रहे हैं। पहली बार मेरे दिमाग में एक ख्याल ड्यू सॉफ्ट में मिलने के बाद आया कि 18 से 25 साल की उम्र में भी लोग लाख रुपए कमाते हैं। इंडिया में पहले बिजनेसमैन को देखा था, बाद में मैंने ड्यू सॉफ्ट वालों को देखा। पहली बार ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद, लोगों से मिलने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आया कि मैं तो सिर्फ जुबान का शेर था, लेकिन यहाँ के लोग वास्तविक तौर पे दिमागी रूप पे बहुत मजबूत होते हैं, इनके पास अनुभव है। ये ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद मुझे समझ में आया, मेरे अंदर क्रेज बढ़ा कि नहीं यार मुझे करना चाहिए। जैसे तैसे जुगाड़ करके मैंने 10 हजार तो डाल दिया था, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में 10 हजार बहुत मुश्किल होता है। स्टूडेंट लाइफ में तो 10 रुपए मुश्किल होता है यार। आप अपना रूम रेंट निकाल के, खाना खर्चा निकाल के 10 हजार देना, मतलब किसी ने आपके आटे को, गीले आटे में और पानी डाल दिया हो, ये आलम था। दोस्त ऐसी जिंदगी से स्टार्टअप था मेरा, बट थैंक गॉड उसने भरोसा रखा, उसने आशीर्वाद दिया और जिंदगी कुछ बदलती गई। कहा मैं इंजीनियरिंग के साथ साथ पार्ट टाइम में एजुकेशन और अर्निंग करने निकला था, लेकिन थोड़ी सी लाइफ चेंज हो गई। मैंने यहां पे देखा कि एक जबरदस्त एजुकेशन कॉन्सेप्ट के थ्रू पर्सनालिटी इंप्रूव करूंगा और वहां से मैं अपनी लाइफ को आगे सर्वाइव कर जाऊंगा। लेकिन यहां पे तो कुछ और था। यहां पे कुछ ऐसा था कि आप इस एजुकेशन के थ्रू वैकल्पिक तौर पे पैसे कमा सकते हैं, और बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया अपने को वही चाहिए था कि इंजीनियरिंग के साथ अपने को थोड़ा सा सेटलमेंट मिल जाए तो मजा आ जाए। हुआ जब मैं मार्केट में निकला, लोगों को प्लान दिखाने के लिए, 2-4 दोस्तों को मैंने बोला भाई ऐसा काम है, साल का 50 लाख आता है, जैसे कि दोस्त ने बोला। कुछ लोगों ने बोला भाई आता है लेकिन बिजनेसमैन को आता है, अंबानी अदानी कमाए तो ठीक है, पार्षद विधायक कमाए तो ठीक है, लेकिन तू बात मत कर। कमाते हैं लोग लेकिन तू बात मत कर। लोगों को इतना प्रोफेशन में भरोसा नहीं था। कुछ मेरे दोस्त थे, नहीं भाई तू कर रहा है तो मैं करूंगा, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। दोस्त एक बात सत्य है, जिस तरीके से पहले की डेट में गवर्नमेंट जॉब का क्रेज था कि भाई इसमें नौकरी लग जाए, इसमें नौकरी लग जाए, इसमें नौकरी लग जाए, उसी प्रकार आज की डेट में 2020 में सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग का क्रेज है। आजकल रियलिटी शोज का क्रेज है। कौन बनेगा करोड़पति में भी जाके लोग पैसा कमा रहे हैं, आजकल उसका क्रेज है। जिस प्रकार पहले गवर्नमेंट नौकरी का क्रेज था, उसी प्रकार फिर सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग का क्रेज आया। लेकिन आज 2020 में सिंगिंग, डांसिंग के आगे भी अगर किसी का क्रेज है तो वो डायरेक्ट सेलिंग का क्रेज है, एंड वी बिलोंग्स टू दैट फील्ड। हम उस फील्ड में बिलोंग करते हैं। दोस्त जिस प्रकार काम की बात मैं करता हूं, जिस प्रकार इंडिया के अंदर सबसे पहले आजादी की क्रांति आई, फ्रीडम फाइटर्स हुए, उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए काम किया, खूब लड़ाइयां लड़ी, सैल्यूट करते हैं, आज उनकी बदौलत ही हम आजादी चैन की सांस ले पा रहे हैं। उसके बाद हरित क्रांति आई कि देश को सक्षम बनाना है, खेती किसानी करनी है। आजादी की क्रांति से जो लोगों ने हरित क्रांति में कदम रखा वो दोनों अलग थे, क्रांतिकारी अलग हो गए थे और ये अलग हो गए थे। इसके बाद इंडस्ट्री का जमाना आया, इंडस्ट्रियल एज आया कि बड़ी बड़ी औद्योगिक घराने आ गए, उसमें अदानी अंबानी उसी क्रेज में आए थे, वहां लोगों को नौकरियां मिलने लग गई। सन 2000 के बीच में आईटी सेक्टर का जमाना आया कि अब सिर्फ कार और मोबाइल बनाने वाली कंपनियां नहीं होंगी, अब सिर्फ कुर्सी फर्नीचर बनाने वाली कंपनियां नहीं होंगी, सॉफ्टवेयर बनाने वाला काम होगा। ये 2020 में आया, ये 2000 में आया। लेकिन 2020 में इससे भी आगे एक चीज आई, जैसे पहले आजादी की क्रांति, फिर हरित क्रांति, फिर उसके बाद इंडस्ट्री की क्रांति, फिर आईटी सेक्टर की क्रांति। अब एक और क्रांति इंडिया के अंदर आ चुकी है जो सन 2000 से चल रही है,
और बड़े गर्व के साथ बोलता हूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, दैट इज अ डायरेक्ट सेलिंग की क्रांति दोस्त, फ्रेंचाइजी प्रोग्राम की क्रांति, स्टार्टअप की क्रांति, एंटरप्रेन्योरशिप की क्रांति। आज इंडिया में यूट्यूब खोल के देखो आप, हर दूसरा आदमी मोटिवेटर और ट्रेनर है, क्योंकि ये क्रांति है। आज की डेट में लोग नवजोत सिंह सिद्धू को भी देखते हैं तो उसकी स्पीच देखते हैं, आज शाहरुख खान को भी देखते हैं तो उसकी स्पीच देखते हैं, आज अक्षय कुमार को देखते हैं तो उसकी पिक्चर में भी मोटिवेशन है, चाहे वो पैडमैन हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो केसरी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की मैरी कॉम हो। आजकल पिक्चर भी मोटिवेशन पे बनने लग गई है कि लोग इससे कुछ सीखें, एक्शन सीन्स हो गए हैं कि लोग इससे कुछ सीखें। दोस्त, जमाना आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग का आ गया और पिछले 10 सालों से हम इसमें शुरुआत कर चुके हैं। यू आर लकी, पहली बार आप आए हैं और पहली बार उस फील्ड के बारे में जानकारी सुन रहे जो इंडिया का पहला फ्यूचर है। मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आज आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, लेकिन आज से 2 साल पहले 3 साल पहले एंड्रॉइड फोन नहीं था, तो जो मोबाइल दुकान खोलता था लोग उसे मूर्ख बोलते थे, लेकिन आज वो मूर्ख आदमी सबसे होशियार है। और आज से 3 साल पहले जब पेटीएम नया नया आया था, एसटीडी पीसीओ चलता था और जो रिचार्ज करते थे लोग इसको बोलते थे बहुत होशियार है, लेकिन हम बोलते थे नहीं ये मूर्ख है, अभी पेटीएम ऑनलाइन लोग रिचार्ज करेंगे। 3 साल बाद आज एक भी एसटीडी पीसीओ नहीं बचा, एक भी रिचार्ज की दुकान नहीं बची, सबके सब पेटीएम से रिचार्ज करने लग गए, इंटरनेट से रिचार्ज होने लग गया। 3 साल में एसटीडी पीसीओ बंद हो गया। जमाना चेंज हो गया है, आपको जमाने को समझना पड़ेगा दोस्त। पहले जो रेस्टोरेंट था आज वो जोमेटो और स्विगी में बदल गया है। आजकल घर बैठे रेस्टोरेंट से सस्ता खाना आता है। पहले जो रेलवे काउंटर में भीड़ लगी रहती थी, आजकल वेंडिंग मशीन आ गई है और मोबाइल में यूटीएस का एप्लीकेशन आ गया, यहीं से दिखाओ और जाके ट्रेन में बैठ जाओ, आपको रेलवे स्टेशन के धक्के बंद। जमाना बदल गया। जो पहले किराए की गाड़ी थी आजकल उसको ओला और उबेर बोलते हैं। पहले जो लोग मनमाना रेट लेते थे, आजकल 30 रुपए में आदमी घर से स्टेशन से घर पहुंच जाता है। पहले जो एसटीडी था वो मोबाइल बन गया है, और पहले का जो 100 वाट का बल्ब हुआ करता था ना, येलो येलो, आज की डेट में वो एलसीडी एलईडी में तब्दील हो गया है। और पहले की जो प्राइवेट, पहले की जो गवर्नमेंट जॉब थी, आज की डेट में वो डायरेक्ट सेलिंग में तब्दील हो गई है। यही है इंडिया का सबसे बड़ा और अगला फ्यूचर दोस्त, यही है इंडिया का सबसे बड़ा फ्यूचर दोस्त। 20 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जब इंडिया में लोग जानते नहीं थे तब से काम चल रहा है। ये उसी प्रकार की बात है कि गांव वाले ने आज रेमंड का नाम सुना, लेकिन रेमंड तो 1950 से चली आ रही है दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया का अगला फ्यूचर है, इंडिया का अगला क्रेज है। आज 10 सालों से काम कर रहे हैं। आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना, जिसको पूनम गुप्ता मैडम ने बताया, 20 साल हो गए हैं। 24 तारीख को 21वें साल में एंटर करने वाली है, 21वां सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 46 लाख से ज्यादा एसोसिएट हैं। इंडिया में नंबर 1 है लीडरशिप के मामले में, ई लर्निंग के थ्रू एजुकेशन प्रमोट करने के मामले में नंबर 1 है, एमएलएम में सबसे पुराना काम नंबर 1 है, इंटरनेट के थ्रू यंगस्टर्स के बीच में क्रेज पैदा करने वाला नंबर 1 है। और हाँ, इंडिया के अंदर जितनी भी लीडरशिप है, जितना भी काम है, उन सबके बीच में स्पीड, लीडरशिप, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस के मामले में अगर नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ड्यूसॉफ्ट है दोस्त, जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है। यस दोस्त, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने काम चालू किया, आप भी स्टार्ट कीजिए। कहते हैं आग लगने पे कुआं खोदने वाला समझदार नहीं होता है, समझदार वो होता है जो आग लगने के पहले कुआं खोदता है। आज मोबाइल दुकान में पैसा है, लेकिन जिन्होंने पहले खोला उसमें ज्यादा पैसा है। जिसने पहले रेस्टोरेंट और स्विगी या उबेर को स्टार्ट किया उसके पास ज्यादा पैसा है। मतलब समय के पहले अगर कोई समझ जाए तो पैसा ज्यादा है। अक्सर घर की छत गर्मी में सुधरवाई जाती है ताकि बारिश आने पे टपकना ना स्टार्ट हो जाए, चूना ना स्टार्ट हो जाए। उसी प्रकार दोस्त, आज से 10 साल पहले चालू किया था, 7 साल पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट की, तब उतना फ्यूचर नहीं पता था। लेकिन जब दैट्स अ गुड न्यूज, 2016 में मेरे को 6 साल स्टार्ट किए हो गए थे। 6 साल के अंदर 3-3.5 हजार लोगों का ग्रुप बना। 6 साल में 3.5 हजार लोगों का ग्रुप और तकरीबन 8-10 जिले में काम पहुंचा। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने सपोर्ट स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग पे कानून आया कि अब रॉकेट ग्रोथ आ गई दोस्त, रॉकेट ग्रोथ। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के अंतर्गत डायरेक्ट सेलिंग ड्यूसॉफ्ट को लिया गया। दोस्त, जो काम 6 साल में हुआ था उससे 400 गुना काम अगले 4 साल में हुआ। और जो बंदा आज आपके सामने खड़ा है, जिसने 2010 में ये सोचा था पता नहीं 2 बनेंगे नहीं बनेंगे, काम चलेगा नहीं चलेगा, मैं इतना बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, आज वो बंदा
6 साल में 3,500 लोगों के काफिले से अगले 4 साल के अंदर गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के साथ आपके सामने 25,500 लोगों का ग्रुप लेकर खड़ा हुआ है दोस्त। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 4 साल के अंदर 22,500 लोग आए। दिस इज द पावर ऑफ गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन। दिस इज द पावर ऑफ गवर्नमेंट एडवाइजरी। और ये हुआ। इतना कहते हैं बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। जी हां, बोलने में तो गाड़ी में किक मारना है, क्लच छोड़ना है, एक्सीलेटर लेना आसान है, लेकिन कहते हैं सीखने पे आ जाओ तो एरोप्लेन भी चला सकते हो, और नहीं सीखने पे आओ तो साइकिल चलाने में भी पसीने निकल जाएंगे। मैंने सीखा, जस्ट आई डिड। हर चीज सीखी जाती है, फिर की जाती है। 1 साल पढ़ाई के बाद 10वीं का एक बार पेपर होता है, 3 साल ग्रेजुएशन के बाद एक बार डिग्री मिलती है, 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद एक बार डिग्री मिलती है। लाखों जन्म होते हैं, लेकिन उसके बाद एक बार इंसान रूपी में जन्म मिलता है दोस्त। जिंदगी में कामयाबी का मौका भी एक बार मिलता है। जब मैं मार्केट में गया, मैंने लोगों को बताया तो कुछ मेरे से संतुष्ट हुए, कुछ असंतुष्ट हुए, लेकिन कहते हैं ना, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। और ये हुआ। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ मैंने काम किया, लेकिन जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने दिल छोटा नहीं किया। अमूमन आपने देखा होगा, खेत में अगर आपने एक बोरा धान लगाया है, हर रोपे से धान का पौधा बने, ये बात सही नहीं है। 10 में से 1 रोपा आपका पौधा बेकार हो जाता है, 2 बेकार हो जाते हैं, 4 बेकार हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आदमी धान की खेती करता है। चावल खाना है ना उसे। किसी का कुआं 10 हाथ में पानी दे देता है, किसी का कुआं 20 हाथ में पानी दे देता है, लेकिन तब तक तलाश की जाती है जब तक पानी का झरना नहीं मिल जाता, अंदर से एक ओरिजिनेट पॉइंट नहीं मिल जाता, झिर नहीं मिल जाता है दोस्त। यस आई डिड। 2010 में जब मैंने स्टार्ट किया इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का वो टाइम, मैं, अवनीत सर और पुष्पेंद्र सर मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर में हमारी मुलाकात हुई। फर्स्ट ईयर से हम साथ में थे, सेकेंड सेमेस्टर से हमने शुरुआत किया। जब हमने शुरुआत किया तो हमने हमारे साथ वालों को बताया, कुछ ने हमसे एजुकेशन ली, कुछ ने असंतुष्टि जाहिर की। लेकिन 2013 में जब हम एक साथ पढ़ के निकले, हम 2013 में इंजीनियरिंग करके निकले। हम इंजीनियरिंग करके जब निकल रहे थे तो हमारे दोस्त, कोई बैंक का फॉर्म डालने जा रहा था, कोई रेलवे का फॉर्म डालने जा रहा था, कोई गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी करने जा रहा था, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चला गया। लेकिन उस पर थैंक गॉड हमने डिसीजन समय से पहले लिया था। हम वहां नहीं गए क्योंकि हमने ड्यूसॉफ का फॉर्म भरा था, क्योंकि 2013 में जब लोगों के पास 5,000 रुपए नहीं आ रहा था, उस वक्त भी इस ऑर्गेनाइजेशन से 10-15,000 20,000 रुपए महीने हम कमा रहे थे, क्योंकि हमारा डिसीजन सही था। मजा तो तब आया जब हम कॉलेज पास आउट होके निकले। कॉलेज पास आउट होके निकलने के बाद हमने काम में फुल फ्लैश लगाया, अपने घर की ओर प्लान फॉलो किया, लोगों से बातें की, उनको समझाया डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, किस तरीके से इंडिया का जमाना इसी ओर है, किस तरीके से जॉब का क्राइसिस है। कहते हैं कोई भी चीज क्यों चलती है, कोई भी चीज चलती है उसकी जरूरत पे। यूं तो हर घर में एक कार नहीं है, लेकिन फिर भी कार के शोरूम तो मार्केट में मौजूद हैं। यूं तो हर घर में एक टीवी लग चुकी है, उसके बाद भी टीवी के शोरूम मौजूद हैं। यूं तो हर बदन पे एक कपड़ा है, लेकिन कपड़े के शोरूम खुलते जा रहे हैं। दोस्त, कहने का मतलब है जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज मार्केट में चलती है। मच्छर तो हर किसी को काटा, लेकिन जिसने ऑल आउट बना दिया उसने जरूरत को समझ के व्यापार कर दिया। यूं तो बैलों से भी खेती हुआ करती थी, लेकिन जिसने ट्रैक्टर की जरूरत को समझ लिया उसने खेती का मशीनरीकरण कर दिया और उसे फास्ट कर दिया। यूं तो इंडिया में जॉब की प्रॉब्लम हर जगह है, चाहे सतना हो या सिंगरौली, मंडला हो या डिंडोरी, जम्मू कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी, इंदौर हो चाहे भोपाल, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हर जगह जॉब का क्राइसिस है, जिनकी जा रही है। और कोरोना ने तो और हाहाकार मचा दिया है दोस्त, कोरोना ने और हाहाकार मचा दिया है। आज कोरोना के दौर पे जो दिल्ली में बड़े शान से गए थे कि मैं जॉब करता हूं, मुंह में मास्क बांधकर वापस आए हैं कि चली गई। बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए। आज सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो है जो अपने घर में बैठ के काम कर रहा था। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्यूसॉफ। जिस 15,000 के मोबाइल का इस्तेमाल आप पबजी खेलने में करते थे, जिसका इस्तेमाल आप गाने सुनने में करते थे, जिसका इस्तेमाल आप फेसबुक और सोशल मीडिया चलाने में करते हैं,
जिस 15-20 हजार के मोबाइल का इस्तेमाल आप टाइम पास के लिए करते हैं, अगर उस 15-20 हजार का इस्तेमाल आप ड्यू सॉफ्ट के लिए करेंगे तो आप भी महीने का 10 से 15-20 हजार रुपए अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी डीलिंग के हिसाब से अपने एरिया में बैठ के कमा सकते हैं दोस्त। दिस इज द फंडा एंड पावर ऑफ ड्यू सॉफ्ट। और हमने ये किया, और हमने ये किया क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग का जमाना समझ चुके थे। हम डायरेक्ट सेलिंग को समझ चुके थे, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जान चुके थे दोस्त। विद्वान वो जो समय से पहले काम चालू कर ले। आज इंडिया में बेरोजगारी की समस्या है। आज एक वैकेंसी निकलती है तो लाखों के फॉर्म भरते हैं। आज चपरासी के लिए भी इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भरने जा रहे हैं। वेरी शेम। आज महंगाई इतनी ज्यादा है, जीडीपी माइनस में, मतलब हर चीज हमारे विरोध में है। हम हर वक्त सरकार के सामने हाथ फैलाकर जॉब की उम्मीद नहीं कर सकते। हर चीज के लिए हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें हमें खुद से करनी पड़ेंगी। शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को अप्रूवल दिया और डायरेक्ट सेलिंग को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। और एक बात बता दूं, आप आज तक चैनल में ड्यूसॉफ्ट का इंटरव्यू नहीं देखेंगे, आप जी न्यूज में ड्यूसॉफ्ट के बारे में नहीं सुनेंगे, आपके मोहल्ले पड़ोस का आदमी ड्यूसॉफ्ट के बारे में नहीं बताएगा, पॉलिटिशियंस ड्यूसॉफ्ट के बारे में नहीं बताएंगे। ड्यूसॉफ्ट के बारे में वो बताएगा जो ड्यूसॉफ्ट करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग का काम है। जी हाँ, पैसा इसी चीज का आता है। जो काम टीवी मीडिया में शाहरुख खान, सलमान खान ले रहे हैं पैसा, जो एडवर्टाइजमेंट करने का पैसा स्पोर्ट्स वाले ले रहे हैं, वही एडवर्टाइजमेंट करने का काम हमारा और यही काम आपका होगा दोस्त। यही एडवर्टाइजमेंट करने का काम है। मतलब जो पूनम गुप्ता मैडम ने बताया कि बीच के एजेंट लोग जो पैसा ले लेते हैं, अब वो कहीं नहीं बटेगा। 10,000 की एजुकेशन ड्यूसॉफ्ट से लीजिए और उस बंदे को दे दीजिए जिसे जरूरत है। उस बंदे को दे दीजिए जिसे जरूरत है। 10,000 में आपको मिली है, 10,000 में आपके दोस्त को मिली है। और एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड एम्बेसडर का जो पैसा होता है वो आप लीजिए। दिस इज द वर्क फ्रेम वी डिड। आज 10 साल हो गए दोस्त। आज 10 साल में करते करते बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए। काम उतना आसान नहीं था जितना लगा, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं था कि किडनी निकाल के देना पड़ जाए। उतना मुश्किल नहीं था कि आंखों में पानी डालना पड़ जाए। उतना मुश्किल नहीं था कि शरीर के 2 टुकड़े हो जाएं। और उतना मुश्किल नहीं था कि इंदौर और पुणे में माँ बाप से दूर बैठ के काम करना पड़े। दोस्त, 2 रास्ते हैं। ड्यूसॉफ्ट की ब्यूटी है, डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी है। काम तो आपको वहां भी करना है और काम तो यहां भी करना है। काम खेती में भी करना है, काम प्राइवेट में भी करना है, काम गवर्नमेंट में भी करना है, काम दुकान खोलकर भी करना है, काम मजदूरी में भी करना है। आप चुन लीजिएगा। 50 साल काम करना है दिल्ली मुंबई पुणे में, 50 साल काम करना है खेती में, या 5 साल काम करना है ड्यूसॉफ्ट में। 50 साल काम करके वहां खुशियां हासिल होती हैं, या 5 साल काम करना है और बाकी के 45 साल अपनी टीम को संभालना है, अपने किए हुए काम को संभालना है। काम इतना ही है दोस्त। बाहर 50 साल काम करने के बाद आदमी को नसीब होता है 10,000, 15,000 और बुढ़ापा, बीमारी, अपनों से दूरी, मानसिक स्थिति का विफल होना, मानसिक तनाव, ये हासिल होता है बाहर। और यहां 10,000 रुपए में 5 साल के अंदर काम, उसके बाद अपनी टीम को संभालना, मानसिक शांति, कम उम्र में स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी, धन दौलत, शोहरत, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम। और एक बात बता दूं, कोरोना में जब सबकी धज्जियां उड़ी हुई हैं, उस वक्त भी अगर किसी ने वीकली इनकम कमाई है, कोई हर हफ्ते पैसा कमा रहा है, अपने घर में बैठ के कमा रहा है, अपने आसपास के लोगों के बीच में कमा रहा है, तो वो ड्यूसॉफ्ट का बंदा है दोस्त। वो डायरेक्ट सेलिंग का बंदा है दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग इज अ फ्यूचर ऑफ इंडिया, नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ इंडिया। आज सिंगिंग डांसिंग में कंपटीशन है, गवर्नमेंट वैकेंसी में कंपटीशन है। अरे मोहल्ले में कपड़े की दुकान खोलो, वहां भी कंपटीशन है। खेती में कंपटीशन है। दुनिया में हर जगह कंपटीशन है। सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो आज इंडिया के हिसाब से है। देश में जनसंख्या की प्रॉब्लम है, आने दो जितने होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में सबकी जरूरत है। आपको जेब से पैसा नहीं देना है, ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है। आपने फ्रेंचाइजी लेके इंडिपेंडेंटली काम करना है, आपको ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। एक बार का काम है और 60 साल तक का आराम है। अगर ऐसा आराम चाहते हैं तो ड्यूसॉफ्ट में स्वागत है दोस्त। एक ख्याल है जो दिमाग में अक्सर आते रहता है दोस्त। अक्सर जब हम मोहल्ले पड़ोस में कभी साइकिल से सब्जी लेने चले जाते हैं, कोरोना में सबने किया होगा, कहीं सब्जी लेने जाना, कहीं घर के लिए गेहूं पिसा के लेके आना, कहीं छोटे मोटे जो भी काम होते हैं घर के उपयोग वाले, जरूरतमंद, जब हम करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है। जिस दुकान के सामने से हम गुजरते हैं, अगर कोई अच्छी सी ड्रेस लगी है तो दिमाग में आता है काश ये मिल जाती, काश मैं खरीद पाता। जेब में डालते हैं, गांधी जी कम हो जाता है, फिर बोलते अपने लिए नहीं है।
ख्याल आया दिमाग में ख्याल आया, लेकिन आदमी ने मना कर दिया। थोड़ा सा मार्केट जाते हैं, आजकल तो सब्जियां भी इतनी महंगी हैं। अब बोलेंगे प्रमोद सर को भी पता, भैया हम भी इंसान ही हैं, समाज के बीच में रहते हैं। थोड़ा सा लेने जाओ तो आदमी तोल मोल कर, इतने की नहीं इतने की देना, इतने की नहीं इतने देना। पता है क्यों? जेब में गांधी जी कम है दोस्त। मोहल्ले पड़ोस में जब कोई अपना दोस्त पल्सर से या बुलेट से किसी अच्छी सी बाइक से गुजरता है और उसके साथ हम पैदल साथ में जा रहे होते हैं, हमें लगता है काश मेरे पास भी, मेरे बापू के पास पैसा होता दे देता। बापू के पास क्यों बोलता, अपने पास होता तू भी तो ले सकता है। मोहल्ले में एक रिच आदमी होता है जिसके पास एक अच्छी सी कार होती है, जिसका घर हमारे घर से थोड़ा सा बेहतर होता है, हमारे दिमाग में भी आता है एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा तो इससे बेहतर बनाऊंगा। सपना आदमी का घर में जन्म लेता है। मैंने देखा है बारिश में जब छत पकती है तो पहला सपना होता है कि इसको बनवाना है। घर में जब मेहमान आते हैं, कुर्सियां अच्छा नहीं होता, सोफा अच्छा नहीं होता, तो आदमी का सपना बनता है सोफा अच्छा खरीदना है। जब चाय नाश्ते की प्लेट नहीं होती, चाय नाश्ता नहीं होता, तो आदमी का सपना बनता है कि मेरे को ये भी करना है। जिम जाने के लिए, बॉलीवुड में पिक्चर देखने के बाद जिम करने का भी सपना बनता है। दोस्त, सपने की शुरुआत घर से होती है, सपने की शुरुआत घर से होती है। बट आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये उसी वक्त का सपना है जब आप गुजर रहे हैं, सब्जी लेते समय, मार्केट में निकलते समय, लेकिन थोड़े समय के लिए आता है। और उस सपने को पूरा करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ढूंढते हैं मौका, मौके की तलाश करते हैं। भगवान एक मौका दे दे तो कुछ कर लें, जॉब लग जाए तो कुछ कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता दोस्त। हम एक मौका ढूंढते हैं और मौका हमें मिलता नहीं है। यही है वो मौका। 10,000 रुपए में एक पान का ठेला नहीं लगता दोस्त। वहां पे डायरेक्ट सेलिंग आपको एक मौका दे रही है, एक करियर ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटी दे रही है दोस्त। 10,000 रुपए में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने आप को सेट करने की। 10,000 रुपए में एक मौका मिल रहा है अपने आप को सेट करने का। 10,000 एक मौका है और मौके की कोई कीमत नहीं होती। आपको तो बहुत कम कीमत में मिल रहा है। जुगाड़ करके स्टार्ट करिए दोस्त। एवरीवन डिड, हर किसी ने किया है। और मौके की एक खासियत, इसका कोई चेहरा नहीं है। कोई आके नहीं बोलेगा हेलो नॉक नॉक आई एम मौका, चाहिए 10,000 दो। नहीं दोस्त, कोई नहीं बोलेगा। आपको खुद समझना पड़ेगा। रिश्तों की कोई शक्ल नहीं होती, आपको पहचानना पड़ेगा मेरा भाई है या नहीं है, मेरी माँ बाप है या नहीं है। मौके की कोई शक्ल नहीं होती, आपको पहचानना पड़ेगा मेरे लिए आज मौका आया है, मेरे दोस्त ने दिया है। और अब 18 से 25 की उम्र में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आता नहीं, तब क्या करेगा भाई चना खा के? दोस्त, आदमी की सही उम्र होती है 18 से 30। 18 साल से लेकर 30 साल तक अगर आदमी ने अपने आप को सेट कर लिया तो आदमी ने सेट कर लिया, फिर पूरी जिंदगी उसे वही करना है। अगर उस बीच में घूमना फिरना, फालतू की हरकतें, संघर्ष करते रह जाने वाली जिंदगी है, तो फिर आदमी किराना दुकान ही खोलते मिलता है। जी सर, बिल्कुल। फिर आदमी गाय भैंस पालते ही दिखता है। अपने आप को इतना हीन नहीं बनाना है दोस्त। ये एक मौका है जिसे आपको करना और इसी उम्र में करना है। और अब नहीं करोगे तो कब करोगे? सबसे बड़ी चीज, कोरोना का काल है। कल को कोरोना खुलता भी है तो इतनी जल्दी हालात अच्छे नहीं हो जाएंगे। दिक्कत रहने ही वाली है दोस्त, दिक्कत प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो कोरोना के समय में अब करिए ड्यू सॉफ्ट, आप करिए ड्यू सॉफ्ट। और याद रखिएगा, ड्यू सॉफ्ट से बेहतर अपॉर्चुनिटी मार्केट में है नहीं दोस्त। इसीलिए 46 लाख एसोसिएशन का ग्रुप है। विश यू ऑल द बेस्ट। एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। डिसीजन लीजिए, समय से लीजिए, व्यवस्थाएं कीजिए। करियर बहुत बड़ा है। आज 10 साल के बाद अगर हमें यहाँ पे करियर सेटलमेंट मिला है तो इसी ड्यू सॉफ्ट अपॉर्चुनिटी की बदौलत मिला हुआ है। इसी ड्यू सॉफ्ट अपॉर्चुनिटी ने हमें हमारा घर दिलाया, जहां पे हम किराए से रहते थे वहां अपना घर दिलाया। इसी अपॉर्चुनिटी ने हमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी। इसी अपॉर्चुनिटी ने हमें लोगों के बीच में एक नाम दिया। इसी अपॉर्चुनिटी ने हमें मानसिक शारीरिक पीसफुल एक एटमॉस्फेयर दिया। इसी अपॉर्चुनिटी ने हमें एक आम आदमी से खास आदमी बना दिया। अगर आप जिंदगी में अच्छे से बेहतर चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, कम उम्र में एक बेहतरीन काम करना चाहते हैं, 5 साल में अपने आप को सेट करना चाहते हैं, तो ड्यू सॉफ्ट आपका इंतजार कर रही है। स्टार्ट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ड्यू सॉफ्ट, थैंक यू ऑल गाइस, थैंक यू चैंपियंस, थैंक यू एवरीवन। ओवर टू मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपको सर ग्रेट नॉलेज, ग्रेट सर एक्सपीरियंस के लिए सर। आपने सर आज क्लियर कर दिया सर कि एक आम इंसान भी सर एक जीरो लेवल से लेकर के सर आप तक पहुंच सकता है। आपने सर क्लियर कर दिया।